आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान में प्रमुख उद्योग, इनसे संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। राजस्थान की आने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास उपयोगी रहेगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में 36 जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं और 8 उप केंद्र कार्यरत हैं। 8 उप केंद्र और 36 जिला केंद्र राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? राजस्थान में कौन से खनिज आधारित उद्योग है? जस्ता गलन उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, संगमरमर उद्योग है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? राजस्थान में कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है। पापड़ भुजिया है, खाद्य तेल है, इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, ये कृषि आधारित उद्योग है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक WPI, जिसका आधार वर्ष 1999-2000 है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में WPI के लिए आधार वर्ष किस वर्ष को लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर 1999 और 2000 WPI। राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर 2011-12। राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष है 2011-12। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर कहां है? तो ये मैनचेस्टर यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में है, जहां सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है विश्व में। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। और राजस्थान का मैनचेस्टर यहां टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, यहां टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। और राजस्थान का दूसरा या राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा भिवाड़ी अलवर। राजस्थान का दूसरा या राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर शहर? इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन, भीलवाड़ा को राजस्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसे मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी है, तो टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। और इसे टेक्सटाइल सिटी का दर्जा दिया गया था 2009 को। कब दिया था? 2009 को। अगला क्वेश्चन, युग्म जोड़ा बेमेल है। पहला, गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जयपुर को राम सिंह सेकंड ने गुलाबी रंगों में रंगाया था। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। वस्त्र नगरी कोटा को कहा जाता है, यह कथन गलत है। वस्त्र नगरी किससे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है, शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है, ब्लू सिटी जोधपुर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग की
मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना कब की गई? 1906, 1925, 1938 या 1889? तो इसका राइट आंसर होगा 1938 ईस्वी में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई। कहां पर? भीलवाड़ा में। कहां पर? भीलवाड़ा में। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अब मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे देता हूं, आने वाले एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगर पूछे कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहां की गई, तो आपका आंसर होगा ब्यावर में की गई। कहां पर की गई? ब्यावर में की गई। कब की गई? 1889 ईस्वी में की गई, जिसका नाम था द कृष्णा मिल, जो ब्यावर में 1889 ईस्वी में कर्नल डिक्सन एवं क्रांतिकारी भामाशाह दामोदर दास राठी के सहयोग से ब्यावर अजमेर में 17 जून 1889 में द कृष्णा मिल की स्थापना की गई थी, और यह राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी। दूसरी 1906 में ब्यावर केंद्र, जिसका नाम था एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, जो 1906 में राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। कब? 1906। कहां पर? ब्यावर में। उसका नाम था एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। तीसरी 1925। कहां पर? ब्यावर में, जिसका नाम था श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, यानी कि महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1925 ईस्वी में ब्यावर में की गई थी। और चौथे नंबर की द मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स, जिसकी स्थापना 1938 और भीलवाड़ा में की गई। और 5 नंबर की 1942 में महाराजा उमेद सिंह मिल की स्थापना पाली में की गई, और ये राज्य की सबसे बड़ी मिल है। अगर पूछे कि राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है, तो आपका आंसर होगा महाराजा उमेद सिंह मिल, जो कहां पर है? पाली के अंदर है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी है, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी। और उसके बाद में 1946 ईस्वी में साधुर सिंह टेक्सटाइल मिल की स्थापना श्रीगंगानगर में 1946 ईस्वी में हुई थी। तो ये स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई। उसके बाद में राजस्थान में कई जगह, जैसे आदित्य मिल किशनगढ़ अजमेर में है, डरबी मिल जोधपुर में है, सुदर्शन मिल कोटा में है। यह प्रश्न पूछा जाएगा, सुदर्शन मिल कहां है? कोटा में है। इसके अलावा वर्स्टेड स्पेनिंग मिल, एक लाडू नागौर में और एक चूरू में है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल अवस्थित है, तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहां पर है? भीलवाड़ा में। स्थापना कब हुई? 1938 में। पाली में कौन सी मिल है? महाराजा उमेद सिंह मिल। स्थापना कब हुई? 1942 में, और राजस्थान की सबसे बड़ी मिल मानी जाती है। ब्यावर में कितनी है? 3 मिलें हैं। एक तो प्रथम 1889 द कृष्णा मिल की स्थापना की गई, दूसरी 1906 में एडवर्ड मिल की स्थापना की गई, और तीसरी 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल की स्थापना की गई। कहां पर? ब्यावर में। भीलवाड़ा, जिसे टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, भीलवाड़ा जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा को दिया गया। कब दिया? 2009 को दिया गया। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है चिमेट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। इसका राइट आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है, और यह एक कृषि आधारित उद्योग है, और इसके लिए कच्चा माल कपास की आवश्यकता होती है। कपास, और कपास राजस्थान में सर्वाधिक कहां होता है? हनुमानगढ़ और गंगानगर। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के
निम्न जिलों से प्राप्त होता है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है, कपास की, और कपास राजस्थान में सर्वाधिक हनुमानगढ़ और गंगानगर में होता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। हमने जब कपास पढ़ा था उस समय नरमा कपास की किस्म है। इसके अलावा देवीराज, देवी तेज, अगेती, ये कपास की किस्में देखी थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 17 जून 1889 ईस्वी में ब्यावर के अंदर राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई, जिसका नाम था द कृष्णा मिल। ब्यावर में स्थापना की थी 1889 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। किसके प्रयासों से कर्नल डिक्सन और स्वतंत्र क्रांति के भामाशाह दामोदर दास राठी के आर्थिक मदद से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना 17 जून 1889 ईस्वी में ब्यावर के अंदर इसकी स्थापना की जाती है, जिसका नाम है कृष्णा मिल। उसके बाद में 1906 ईस्वी में ब्यावर के अंदर दूसरी सूती वस्त्र मिल की स्थापना होती है, जिसका नाम है एडवर्ड मिल, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में होती है। और उसके बाद में 1925 ईस्वी में श्री महालक्ष्मी मिल की स्थापना की जाती है 1925 में। और उसके बाद में 1938 ईस्वी में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना भीलवाड़ा में होती है। भीलवाड़ा के अंदर 1938 ईस्वी में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना होती है। और उसके बाद में 1942 में पाली के अंदर महाराजा उमेद सिंह मिल की स्थापना होती है 1942 और पाली में होती है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। और उसके बाद में 1946 ईस्वी के अंदर शार्दुल टेक्सटाइल मिल की स्थापना होती है श्रीगंगानगर में 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ गंगानगर में 1946 में हुआ था, जिसका नाम था शार्दुल टेक्सटाइल मिल। भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी 1938 में। उदयपुर में, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर 1889 द कृष्णा मिल और ब्यावर के अंदर पहली राजस्थान की सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम, तो इसका नाम है कृष्णा मिल। कब? 1889 का ब्यावर में। दूसरी 1906 एडवर्ड मिल। उसके बाद में ब्यावर में महालक्ष्मी मिल, जिसकी स्थापना 1925 ब्यावर के अंदर, और शार्दुल मिल की स्थापना श्रीगंगानगर 1946 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, जिसकी स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ब्यावर में की गई। कब की? 1889, 17 जून 1889 को। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा टोंक में नहीं है। भीलवाड़ा में हमने देखा 1938 ईस्वी में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। किशनगढ़ अजमेर, जहां पर आदित्य मिल है, इनकी स्वतंत्रता के बाद में आदित्य मिल की स्थापना की गई थी किशनगढ़ अजमेर में। इसका मतलब यहां पर सूती वस्त्र मिल है, और ब्यावर में तो 3 है ही। इसके अलावा डरबी मिल, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछे हुआ है। डरबी मिल जोधपुर में है। इसके अलावा सुदर्शन मिल कोटा में है। अगला क्वेश्चन, महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? तो ये 1942 में स्थापित की। कहां पर की? पाली में की, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पाली में। यानी कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, रिको ने 4
एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं ताकि कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दे सके। रिको, जिसका पूरा नाम राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जिसके द्वारा राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए। किसके द्वारा? रिको के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अब कहां कहां पर किए, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रिको के द्वारा राज्य का पहला एग्रो फूड पार्क की स्थापना रणपुर कोटा के अंदर की गई थी और यह सबसे छोटा एग्रो फूड पार्क है। दूसरे नंबर बोरानाडा जोधपुर के अंदर स्थापना की। और तीसरा उद्योग विहार श्री गंगानगर के अंदर तीसरा एग्रो फूड पार्क विकसित किया। और चौथा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर के अंदर स्थापना की। तो रिको के द्वारा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किया। कौन कौन से? एक रणपुर कोटा के अंदर, दूसरा बोरानाडा जोधपुर के अंदर, तीसरा उद्योग विहार गंगानगर में और चौथा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर के अंदर। इन चारों में से सबसे छोटा कौन सा है? तो रणपुर कोटा वाला सबसे छोटा है और वह प्रथम है। इतनी याद रखना। और अभी 5वां प्रस्तावित है निजी क्षेत्र का, कहां पर है? झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में अभी प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन, रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए? तो इसका राइट आंसर होगा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए। पहला रणपुर कोटा, दूसरा बोरानाडा जोधपुर, तीसरा उद्योग विहार गंगानगर और चौथा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर। अगला क्वेश्चन, रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं। तो कहां कहां पर? एक तो कोटा में, एक बोरानाडा जोधपुर, एक गंगानगर और एक अलवर। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक रिको का कृषि खाद्य फोरम केंद्र है? रिको भरतपुर नहीं है, उद्योग विहार जैसलमेर नहीं है, गंगानगर आएगा। इसका मतलब दूसरा भी कथन गलत है। तीसरा MIA कोटा गलत है। चौथा है बोरानाडा जोधपुर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश निगम रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य उद्योग विकसित किए। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से नहीं एक नहीं है? कोटा में किया, रणपुर कोटा के अंदर किया, दूसरा श्री गंगानगर में किया जिसका नाम है उद्योग विहार, अलवर में जिसका नाम है मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र और जयपुर में नहीं किया था। कहां पर किया था? जोधपुर बोरानाडा में किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थापित रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड पार्कों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो 4 रिको के द्वारा राजस्थान में एग्रो फूड पार्क विकसित किए। क्यों किए? कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए। कहां कहां पर किए? एक कोटा का रणपुर में किया, ये सबसे छोटा है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। दूसरा जोधपुर के बोरानाडा में, तीसरा उद्योग विहार श्रीगंगानगर में और चौथा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में किया। लेकिन 5वां अभी प्रस्तावित है झालावाड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अलवर में नहीं, अजमेर में। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। ये राज्य का पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर में किया गया। अजमेर के किशनगढ़ के निकट रूपनगढ़ के अंदर राज्य का पहला मेगा फूड पार्क विकसित किया गया और जिसकी स्थापना 29 मार्च 2018 को किया गया था। और यह भारत सरकार और एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सहयोग से यह तैयार किया गया था और इसका उद्घाटन 29 मार्च 2018 को
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा 2018 में किशनगढ़ के रूपनगढ़ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था और ये राज्य का पहला मेगा फूड पार्क था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। लेकिन वर्तमान के अंदर राजस्थान में 2 मेगा फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा 2020-21 के बजट में राज्य का दूसरा मेगा फूड पार्क की स्थापना मथानिया जोधपुर के अंदर और तीसरा मेगा फूड पार्क की स्थापना पलाना बीकानेर के अंदर स्थापित करने का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। तो बजट कौन सा 2020-21 में घोषणा की गई थी कि राज्य का दूसरा मेगा फूड पार्क विकसित किया जाएगा मथानिया जोधपुर में और राज्य का तीसरा मेगा फूड पार्क विकसित किया जाएगा पलाना बीकानेर में। तो यह भी याद रखना कि राज्य में कहां पर मेगा फूड पार्क स्थापित नहीं किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा एक तो किशनगढ़ अजमेर में कर दिया गया, इसके अलावा दूसरा मथानिया जोधपुर में करेगा और तीसरा पलाना बीकानेर के अंदर करेगा। इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है पाली में, जालोर में, बीकानेर में या जोधपुर में। उस समय निर्माण कार्य इस दूसरे का चल रहा था, 2023 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। लेकिन वर्तमान में जोधपुर वाले का पूर्ण हो चुका है, इस बीकानेर वाले का चल रहा है। यानी कि वर्तमान में राज्य में 3 मेगा फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं। एक तो रूपनगढ़ के अंदर हो गया, 2018 में उद्घाटन हुआ, उसके बाद में 2020-21 में घोषणा हुई। दूसरे नंबर का मथानिया जोधपुर में और तीसरे नंबर का पलाना बीकानेर के अंदर अभी प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की है। तो ये 29 मार्च 2018 को रूपनगढ़ अजमेर के अंदर स्थापित की। कहां पर? रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित की। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। पहला कथन, इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था। बिल्कुल पहला कथन सही है। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क जिसका उद्घाटन 29 मार्च 2018 को किया गया था और उस समय की केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा किया गया था। पहला कथन सही है। दूसरा, इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन गलत है। इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से नहीं जाना जाता है, इसे केवल और केवल मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा, यानी कि दूसरा कथन गलत है। तीसरा है, ये रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। तीसरा कथन सही है। इसका मतलब पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। इसे मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है, न कि स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से। इसका राइट आंसर होगा 1 व 3। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? पहला कथन, रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर और जयपुर में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित कर चुका है। पहला कथन गलत है। गलती कहां पर है? यहां पर जयपुर नहीं आएगा, यहां पर आएगा अलवर। दूसरा, अन्य फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर के किशनगढ़ के पास विकसित किया गया। दूसरा कथन सही है। 2018 में विकसित किया गया था मेगा फूड पार्क। इसका मतलब केवल दूसरा सही है, पहला कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में या कोटा में। तो इसका राइट आंसर होगा कोटा में। आपको जो सर पहला कौन सा है? राज्य का पहला स्पाइस पार्क रामपुरा जोधपुर में। कहां पर है? रामपुरा जोधपुर में। स्थापना कब हुई? अप्रैल 2012 में। राज्य का पहला स्पाइस पार्क
रामपुरा जोधपुर स्थापना अप्रैल 2012 में। दूसरा राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क कहां है? कोटा में। कहां पर है? रामगंज, रामगंज मंडी कोटा, जिसकी स्थापना 22 फरवरी 2019 को की गई। तो राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क कोटा के रामगंज मंडी में है और स्थापना 22 फरवरी 2019 को। और पहला कहां पर है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, ये 2023 के एग्जाम प्रश्न पूछा, 2021 में प्रश्न पूछा। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां स्थापित किया गया? कोटा में, जोधपुर में? तो आपका आंसर होगा जोधपुर में। रामपुरा जोधपुर में स्थापना कब की? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा अप्रैल 2012 में। और दूसरा कहां? रामगंज मंडी कोटा में स्थापना कब? फरवरी 2019 में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का जोधपुर। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा कड़ी संयोजक इकाई स्थापित की गई, कहां पर? अजमेर में की। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1967 में की गई, कहां पर की गई? अजमेर में की गई। और ये कौन से देश के सहयोग से स्थापित की गई? तो मध्य यूरोपीय एक देश है जिसका नाम है चेको स्लोवाकिया देश के सहयोग से 1967 ईस्वी में अजमेर में 1967 ईस्वी में हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य मशीनों व घड़ियों का निर्माण करना था। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राज्य की वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी, ये एक मध्य यूरोपीय देश है। वर्तमान में ये अस्तित्व में नहीं है, लेकिन ये 1992 तक अस्तित्व में था, उसके बाद में ये नहीं है। इसके सहयोग से 1967 ईस्वी में अजमेर के अंदर हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की स्थापना अजमेर में की गई, जिसका मुख्य कार्य मशीनों व घड़ियों का निर्माण करना था। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां पर है? ये उदयपुर में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां है? कमेंट बॉक्स में बताना। अगला, हाईटेक प्रिंसिजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है भरतपुर में, धौलपुर में? तो इसका राइट आंसर होगा धौलपुर में स्थापित है। हाईटेक प्रिंसिजन ग्लास फैक्ट्री जो एक दक्षिणी कोरिया कंपनी है, जो धौलपुर के अंदर स्थापित है। हाईटेक प्रिंसिजन ग्लास फैक्ट्री 1964 में। और ये गंगानगर शुगर मिल की सहायता से स्थापित हुई। उनके लिए बोतल निर्माण का कार्य करते हैं कौन? हाईटेक प्रिंसिजन ग्लास फैक्ट्री। इसके अलावा राजस्थान में और कौन कौन सी ग्लास फैक्ट्रियां हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कहां पर है? कोटा में है। इसके अलावा सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री जो एक फ्रांस की कंपनी है, और ये भिवाड़ी अलवर में स्थापित है। कहां पर है? भिवाड़ी अलवर में। तो राजस्थान में 3 प्रमुख कांच की कंपनियां, याद रखना, आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में, एक सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी अलवर में, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, और इसके अलावा हाईटेक प्रिंसिजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में। अगला क्वेश्चन, रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है, तो रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा गलियाकोट डूंगरपुर रमकड़ा उद्योग। अगला क्वेश्चन, इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहां किया जाता है? तो हाथ से कागज निर्माण का कार्य सांगानेर जयपुर में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। राजस्थान में हाथ से कागज बनाने के लिए एक गोसुंडा चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है, और इसके अलावा सांगानेर जयपुर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, सांगानेर जयपुर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो यह हस्त निर्मित कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, और इसके अलावा गोसुंडा चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का उपक्रम
इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहां स्थापित है? तो इसका राइट आंसर होगा ये कोटा में स्थापित है, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और ये भारत सरकार का, यानी कि ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था कोटा में। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहां से उपलब्ध होता है? तो ये खेतड़ी से इसे कच्चा माल प्राप्त होता है। ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो अमेरिका के सहयोग से भारत सरकार के द्वारा खेतड़ी नीम का थाना के अंदर नवंबर 1967 यानी कि 1967 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 और परियोजना संचालित की जा रही है। एक खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी के अंदर है, एक खो दरीबा तांबर परियोजना अलवर में संचालित की जा रही है, और एक चांदमारी, ये इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा हुआ है, चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चांदमारी ताम्र परियोजना कहां संचालित की जा रही है? तो आपका आंसर होगा झुंझुनू के अंदर। और इसकी स्थापना 1967 ईस्वी के अंदर हुई थी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो सरसों सर्वाधिक कहां उत्पादन होती है? भरतपुर में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, भरतपुर में सरसों तेल उद्योग केंद्र स्थापित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशेषता नामांकित क्षेत्र है? रिको औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी नहीं। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर। 11 मार्च 2013 को रिको के मध्य और कोरियाई कंपनियों के मध्य 11 मार्च 2013 को MOU हुआ था। दोनों के मध्य एक समझौता हुआ था कि गिलोट अलवर के अंदर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा और वहां पर कोरियाई इन्वेस्टमेंट जोन विकसित किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स किस जिले में स्थित है? तो ये कोटा जिले के गडेपान में। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, जो कि भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन गांव में। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन गांव में। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डीडवाना। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी के अंदर हुई थी। और पचवद्रा सॉल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला DAP खाद प्रोजेक्ट कहां स्थापित होना प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर होगा कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना कपासन गांव चित्तौड़गढ़ में होना था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, जो हो चुका है। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान किसकी सहायता से स्थापित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार की सहायता से। भारत सरकार के द्वारा राजस्थान में अब तक 3 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क विकसित किए जा चुके हैं। पहला सीतापुरा जयपुर में भारत सरकार के द्वारा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क विकसित किया। दूसरा बोरानाडा जोधपुर के अंदर, और तीसरा निमराना बहरोड अलवर के अंदर विकसित किया गया था भारत सरकार के द्वारा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क उद्यान। आज के लिए इतना ही। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और मैंने शुरुआत से लेकर अंत तक मैंने बीच में आपको किसी भी प्रकार की 1 सेकंड भी आपकी खराब नहीं की। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक
शेयर जरूर करोगे और कमेंट जरूर करोगे क्लास कैसी लगी। आप सबका धन्यवाद।